हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिबग्योर अकेडमी। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत शॉर्ट तरीके से आज बनाया गया है, ताकि आप अगर एक बार पूरी वीडियो को देखते हैं तो दोबारा आपको किसी करंट अफेयर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो वुमेन ऑफ द ईयर मिला है पूर्णिमा बर्मन को। किसके द्वारा दिया गया? तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और 5 बार चैंपियनशिप ऑफ अर्थ का इसको मिल चुका है पुरस्कार। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 5 बार ये मिल चुका है। तो पूर्णिमा बर्मन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं एग्जाम के लिए, तो ये नाम ध्यान में रखेंगे। वुमेन ऑफ द ईयर मिला है, 5 बार चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला है इनको, और किनके द्वारा दिया गया है इनको? तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सलाहकार पद की नियुक्ति, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो वी अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, इसका नाम ध्यान में रखना है। और बात यह है कि ये पहले से ही है, तो अब इनका ये अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं। इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। यह है पहले से कंप्लीट हो चुका है, 2 साल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। नियुक्ति के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, खास करके पीसीएस एग्जाम में कई बार नियुक्तियां पूछ ली जाती है। तो क्या होता है कि नियुक्त जो होते हैं उनके बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। उनका कोई बुक हो तो वो मोर देन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे इनका जो बुक है वो है द राइज ऑफ फाइनेंस, तो ये ध्यान में रखिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का बुक है एक, जिसका नाम है द राइज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो आप लोग पढ़ते हैं उसको तैयार करने का जिम्मेवारी भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट है मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर। तो इस प्रोसेसर को कौन लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आकार में छोटा होता है, पावरफुल, मतलब क्वांटम का मतलब ही यही होता है। क्वांटम मतलब छोटा, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पावरफुल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 17 नवंबर 1999 को ही यूनेस्को द्वारा घोषित हो गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाएगा, और ये मनाने का प्रेरणा हमें मिलती है बांग्लादेश से, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे कम बॉल में 200 वनडे विकेट का रिकॉर्ड कौन अपने नाम किया है? तो मोहम्मद शमी। ठीक है, वो क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, जो 5126 गेंदों में 200 विकेट लिए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो पहल है ये इंडिया में अपनी तरह का पहली पहल है, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो इस पहल का शुरुआत की है। तो सबसे पहले ही हो रहा है, तो सबसे पहले केरल ने इसका शुरुआत किया है। इसका जो काम है वो ये है कि एक्सपायर्ड जो दवाएं हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन को एक साथ करके इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करना। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो केरल में कोझिकोड से, कोझिकोड निगम के अंतर्गत एक है उल्लेयरी पंचायत, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो केरल के अंदर कोझिकोड के अंदर उल्लेरी पंचायत से ये परियोजना को प्रारंभ किया गया। पूरे स्टेट में वहाँ पे इसको फैलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गूगल का सबसे बड़ा कैंपस का नाम क्या है? अनंत है, जो हमारे इंडिया में खुला है। बेंगलुरु के बाहर का इलाका है महादेवपुरा, इसमें गूगल का नया कैंपस बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस है। दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस मतलब गूगल का दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस। ठीक है, और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इतना बड़ा है कि 5000 से ज़्यादा लोग इसमें बैठ करके काम कर सकते हैं इस कैंपस में एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीसीसी नीति। तो सबसे पहले देखते हैं जीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीसीसी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, और ये सीएम मोहन यादव जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस नीति को इसलिए किया गया है कि मल्टीनेशनल कंपनी को आकर्षित कर सकें, ताकि जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वो आईटी और डिजिटल का हब बन सके। ठीक है,
और आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन से भी इसका संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए वीडियो को और एक बार पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको सारा करंट अफेयर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।